Good morning, students. Today we are discussing about the topic propagation of error or combination of error. Two and more quantity are either multiplied having some powers, or one quantity with powers is divided by another quantity having powers. Both are the same cases. Both are the multiplication cases. So first we will discuss about the multiplication of the propagation of error having powers in the quantities. ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले केस लेते हैं जो वो यहाँ इस केस में क्या होगा, लेट द क्वांटिटीज बी, लेट दी क्वांटिटीज बी। जो क्वांटिटी है वो कौन कौन सी, हमने दो मान ली। प्लीज बेटा अच्छे समझने का काम करना। इस केस में एक मान लिया हमने ए क्वांटिटी, इसको हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये ट्रू वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट एरर है और ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको हम बड़े ए से मतलब थोड़ा डार्क कर सकते हैं, बुक में अलग से मिलेगा फॉन्ट, इसको हम थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, समझिए, थोड़ा मोटा बना के लिख सकते थे। अब बी को ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ बी प्लस माइनस डेल्टा। अब कौन सा ऑपरेशन करना है हमें यहाँ, अब यार मल्टीप्लीकेशन का लेना है। लेट जो x है वो हम ले रहे हैं a की पावर m और b की पावर n, ऐसे करने लगे। और जो आंसर में x आएगा, ये जो x है वेयर दिस x इज आल्सो हैविंग सम एरर, उसी तरह का जैसे ही है ये मान लिया। इस चीज तो हमने पहले लिखी होगी, एचडीज काम है, कुछ नया नहीं है कल से, सेम ऑलमोस्ट, कुछ भी नया नहीं आएगा। ए बी और x की वैल्यू इक्वेशन एक में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x a b इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। हाँ भाई, इस x की जगह पे ये x रखोगे तो x क्या बन गया, x प्लस माइनस डेल्टा x। a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a पावर m, इस a की जगह ये वैल्यू रख दी, b की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, तो b क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b की वैल्यू रख दी पावर m। अगला स्टेप हमें क्या करना है, इसमें से x को बाहर निकालना है। निकालो x को बाहर, क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। समझ गए या नहीं, क्योंकि इसमें ये डेल्टा x अलग से पूरा नंबर है, इसमें x है ही नहीं, तो x को मल्टीप्लाई किया, x को डिवाइड किया, उस x को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ a को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और पावर m है तो बेटा यहाँ भी पावर m आएगी दोनों जगह। ये जब पावर m है तो a को बाहर निकालना जाएगी, पावर m बाहर आएगा ना। ऐसे इसमें क्या करेंगे हम, b को बाहर निकालेंगे तो b की पावर n बाहर आएगी, यहाँ क्या रह जाएगा। ठीक है, अगले केस में हम एक लाइन ऐसे कैसे लिखने लग रहे हैं, पहले से इस पे टाइम लगाएंगे बस। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a की पावर n b की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a की पावर मतलब बाई a इंटू पावर m, और यहाँ इंटू में क्या था, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, और सारे की पावर n। तो ये दोनों एक जगह लिख लिए और ये दोनों एक जगह लिख लिए, ये काम किया हमने बस। अब ये वाली चीज किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x ये वाली चीज जो है ये कट जाएगी, ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया दोनों हमने। इसको लिख लिया हमने 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। ठीक है बेटा, बराबर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार बायनोमियल थ्योरम्स लगा लो। बायनोमियल थ्योरम्स में क्या कहा था कि ये इसकी आगे जो है ये पावर एज इट इज आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में विद साइन, और हायर वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हायर टर्म्स पावर को क्या कर देंगे, और ऐसे ही इसमें कर लो भाई, तो बोलो क्या होगा,
1 प्लस माइनस पावर को आगे ले आए m डेल्टा a ओवर a, और ऐसे यहाँ करेंगे 1 प्लस माइनस n डेल्टा b ओवर b, और यहाँ लिख देना भाई यूजिंग बायनोमियल थ्योरम्स एंड नेगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स। तो लाइन लिखनी जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई सोचेगा कौन सा रूल लगा दिया, कोई नहीं, ये बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी जो कल आपको बताई थी। ऊपर जो पावर होती है आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी विद साइन, अगर ये बहुत बहुत छोटा हो किससे, एक से, और हायर पावर टर्म्स को क्या कर देंगे हमें, नेगलेक्ट कर देंगे। कल आर्टिकल को शुरू कराने से पहले ये बताया, ठीक है? तो आप पिछला आर्टिकल देख लेना, उसमें आपको करा रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा, अब इस एक से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा कोई अगले केस में 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कैसे आ जाएगा ये 1 प्लस माइनस m डेल्टा a ओवर a, ठीक है? और अगले केस में क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस n डेल्टा b ओवर b, और प्लस m n डेल्टा a ओवर a और डेल्टा b ओवर b, सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे भैया। फिर आपस में दोनों करेंगे, ये प्लस के साथ प्लस प्लस आएगा, माइनस के साथ माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस ही आ जाएगा। और इसको क्या कर देंगे भैया, नेगलेक्ट कर देंगे, तो दोनों बहुत छोटे हैं ये, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड। अब ये बच गई, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ डेल्टा x ओवर x इसके बराबर प्लस माइनस m डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस n डेल्टा b ओवर b। अब पॉसिबल केसेस क्या क्या होंगे, द पॉसिबल केसेस आर बताओ क्या क्या होंगे, डेल्टा x ओवर x 4 होंगे, फिर वही, ये मैं चारों केस फिर लिख रहा हूं, ये 4 होंगे भाई, ये चारों 4 बार इधर लिख दिया, तो इसको एक बार प्लस का लो और इसको प्लस माइनस दोनों ले लो, फिर इसको माइनस का लो, फिर दोनों प्लस माइनस ले लो, यही 4 केस होते हैं ना बेटा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको प्लस का लेते हैं, m डेल्टा a ओवर a प्लस इसको भी ले लो, अगले केस में इसका तो प्लस का ही रखो, इसको माइनस का कर दो, अगले केस में इसको माइनस का रखो, इसको प्लस का कर लो, n डेल्टा b और b, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का तो है ये, तो इसको भी माइनस का कर दो, तो क्या हो जाएगा n डेल्टा b और b। इन दोनों को जब माइनस करेंगे, दोनों में से माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 4 केसेस में से सबसे ज्यादा एरर कब हुआ, यहाँ भी दोनों जुड़े हुए हैं और यहाँ भी दोनों जुड़े हुए हैं, ऐड होकर रखे, इन दोनों में तो कम होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सा हो गया, ये प्लस वाले केस में हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वही नीचे लाइन लिख रहे हुए पड़ेगा हमें क्या, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो जाएगा, बोलो, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितने के बराबर आएगा बताओ, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस फॉर दिस वन और माइनस फॉर दिस वन, और ब्रैकेट में m इंटू डेल्टा a ओवर a प्लस n इंटू डेल्टा b ओवर b, n है ये हमारा एरर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जब दो क्वांटिटी को प्रोडक्ट में लिया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, उनकी पावर्स भी है, तब हमारे पास ये एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे बेटा लास्ट में हम, जब दो क्वांटिटी को
आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो और उनकी पावर्स भी हो, तो रिजल्ट जो होगा वो हम कौन सा निकालेंगे? एरर निकलेगा। रिजल्ट में जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा? रिलेटिव एरर आएगा। और किसके बराबर होगा? इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर की उन्हीं की पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर रखा है। समझ रहे जो कहा है? बड़ा आराम से बताया है। जब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनकी पावर्स भी हो, ऐसे में जो रिजल्ट में एरर कैलकुलेट करेंगे वो रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे, वो किसके बराबर होगा? इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर को उन्हीं की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। सही है भाई? क्लियर है? कल तो सीधे सम के बराबर आया था, अब यहाँ क्या करें? सम तो अब भी है पर रिलेटिव एरर की उन्हीं के पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है? समझ में आया? हम ऐसे में ये चीज रखें और ये याद रख लोगे, पहले बड़ा हो ही गया। अरे m को एक ले लो, n को भी एक ले लो, तो प्रोडक्ट से कहना पड़ गया, कल बड़ा हो ही गया। दिस इज ए सुपरस्टार फॉर्मूला। जस्ट पुट m is equal to 1, n is equal to 1, हमारे पहले वाले हो गए। होगा भाई? ठीक है, समझ में आया है भाई? याद रहेगा या नहीं? When two and more quantity are multiplied having some powers, then the resultant has error. Result में error होगा and the error we will calculate is a relative error and will be equal to sum of the relative error of a individual quantity multiplied by their respective powers. रिस्पेक्टिव लगा देना होगा। रिस्पेक्टिव मतलब होता है क्रमशः, जिसकी जो पावर है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है या नहीं? a की पावर m है तो a के रिलेटिव एरर को उसी की पावर से मल्टीप्लाई करना है। b की पावर n है तो b के रिलेटिव एरर को उसी की पावर से मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो हम ऐड करें। क्लियर है भाई? अगला पार्ट लेते हैं। अगले में यही चीज आपने मान ली और अब कहते हैं यहाँ जो है ना मल्टीप्लाई में नहीं है पुत्र, डिवीजन में है। मान लो x जो है वो डिवीजन में है और वो है a की पावर m और b की पावर n। ये लिखा है, कुछ नहीं, सिंपल एक लाइन कर देना। अगली लाइन में a की पावर m, b की पावर माइनस n, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। बस ये तमाशा आपने थोड़ा और करना है। उसके बाद सब की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी ये माइनस आ जाएगा आगे। अब की बार x किसके बराबर है? a की पावर m, b की पावर माइनस, तो इधर कट जाएंगे आपस में। जब बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहाँ आगे क्या आएगा? ये m और यहाँ आगे क्या आएगा? माइनस n। नतीजा क्या होगा? ऊपर प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस। बस इतना फर्क करके दिखा दियो और ऐसे ही यहाँ भी एक बार इतना ही फर्क कर देना और यहाँ माइनस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो ये भी माइनस, नेगलेक्ट करना हो, यहाँ क्या होगा? माइनस और यहाँ क्या होगा? और आगे सारा है जी यही और यही आंसर। किस कौन सा केस होगा हमारा? डिवीजन वाला केस होगा। पावर इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो क्या है इस केस में? सेम, मल्टीप्लाई करो पावर्स के साथ या डिवाइड करो, जो एरर आएगा दोनों ही केस में सेम। ठीक है, एरर रिलेटिव एरर होगा फिर वही आएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया है? रिपीट करना पड़ेगा या कर लोगे? कर लोगे ना? अब हम एक काम और करते हैं, हम शॉर्ट में छुट्टी की बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, हटा दे इसको। बुक में आपके में दे रखा है ये। अब न्यूमेरिकल्स आते हैं एक दो तरह के इसमें।
उसको स्टडी करने से पहले एक काम और भी कर लेते हैं हम। आजकल सिस्टम चल पड़ा है सीधा ही, डायरेक्ट क्वेश्चंस को निकालो, आंसर आ जाना चाहिए। आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें आंसर पे टिक करो और मार्क्स पूरे करो। इसलिए इस मेथड से आपने किया है तो कई बार मैटर नहीं करता, बट जब आप कोई चीज़ सीखते हो, लर्न करने की शुरुआत करते हो, गो फॉर द बेसिक्स। उसको बेसिक से समझो पहले, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने का काम करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। डू इट लार्ज नंबर ऑफ टाइम, कई बार उसको करो तो आपको फॉर्मूला जो सीधा याद हो जाएगा। देन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, उससे आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन आपके अंदर एक चीज होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को ये करना भी आता है, और रट्टा नहीं लगा रखा। और ये आपसे कहा है, फिजिक्स में चीजें रटी नहीं जाती, समझी जाती हैं। तो समझ के करोगे, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देगी, फॉर्मूला शॉर्ट बन जाएगा, उसी में अप्लाई कर सकते हो, आपका न्यूमेरिकल भी कर दिया। अब एक केस हम और लेना चाहिए, पर हम आपकी बार डिटेल में नहीं जाते, हम सीधी बात करते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी है हमारे पास, अब की बार x, और वो चीज किसके बराबर है, वो a की पावर m, b की पावर n, और यहाँ हमने c की पावर l कर दी, नीचे डिवाइड में। इस केस में कौन सा एरर आएगा? ये तो अब जो पीछे आर्टिकल करा उन दोनों का कॉम्बिनेशन, अरे इन दोनों का अलग निकाल लो, इनका अलग कर लो। पर वैसा क्यों करो, आपने सीधा ही पता है भाई, जो एरर आएगा उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा हो या डिवाइड कर रखा हो। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं पूछूं आपसे सीधा पिछले आर्टिकल का यूज करते हुए, तो कितना एरर होना चाहिए बताओ? डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्स पावर आगे पावर a, ठीक है, इसकी बड़ी ब्रैकेट लगाओ, अच्छा है। प्लस में डेल्टा b बाई बी और आगे, अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ क्या लिखा है फिर? नहीं, प्लस। बताया था ना भी आपको, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन में हो, पावर्स हो, एरर में तो जुड़ेंगे ही, यही तो ध्यान देना है। और आपने भी 1 मिनट पहले ही अच्छे से किया था कि हमने ऊपर माइनस मारा, तब भी उतना ही आया था। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना भी, पावर्स जो है उनको इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके रिलेटिव एरर को m से, इसके रिलेटिव एरर को n से, इसके रिलेटिव एरर को l से, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर का रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में क्या फर्क है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आ जाएगा आपके पास? परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर इन x प्लस माइनस, ये क्या बन गया m इंटू, इसके साथ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी और ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर चीज 100 से मल्टीप्लाई होगी, बाहर हटाएगा सब के साथ में आ जाएगा या नहीं? और यहाँ क्या आ जाएगा L डेल्टा C और C इंटू क्या बन जाएगा ये परसेंटेज एरर इन x, और ये क्या हो गया प्लस माइनस m परसेंटेज एरर इन a, और ये क्या हो गया n परसेंटेज एरर इन, समझ गए या नहीं? ठीक है बेटा। और अगले में L परसेंटेज एरर इन C। ठीक है भाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन दे रखा होता है, उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में है, सीधा ही कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे।
आपको पता तो लग गया। परसेंटेज एरर ऐसे में कोई दे रखा हो तो पावर इसका परसेंटेज एरर, अगले में पावर बी का परसेंटेज एरर और नीचे उसका भी पावर आगे और ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम बेटा, इसमें आपको दे रखा होगा, एक बार मैं बताता हूँ इस तरह से क्वेश्चंस आपने करते हैं। बहुत बार कंपटीशन में तो यही देते हैं। मिटा दो इसको, आप 1 मिनट में जवाब कर दोगे, सीधा बता दोगे, किताब की तरह जाने की जरूरत नहीं है यहाँ। थोड़ा और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रखी किताब में, आंसर हमें पता लगना चाहिए बस। ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, आप भी न्यूमेरिकल करके देखने हैं घर जाके। ये कह रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, वो है a स्क्वायर b क्यूब c b का अंडर रूट, b का अंडर रूट। और इसमें कहता है a का परसेंटेज एरर 4 है, b का परसेंटेज एरर जो है वो 3 है, c में जो परसेंटेज एरर है वो 2 है और d में जो परसेंटेज एरर है वो 1 है। टोटल परसेंटेज एरर x में कितना होगा? टोटल परसेंटेज एरर इस x में कितना होगा? अभी तो पता है क्या था? देखो 2 नंबर में आए, आपके थ्योरी में आए 2 या 3 में, तो फिर आपने करना पड़ेगा। तो वी नो फ्रॉम द एरर एनालिसिस एरर कंसेप्ट, जो इसका डेल्टा x और x होगा वो किसके बराबर होगा? प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा a और a, पावर आगे भाई, प्लस में 3 टाइम्स डेल्टा b और b, और ये ऊपर जाके प्लस में डेल्टा c और c, और ये भी प्लस में हाफ डेल्टा d ओवर d। क्यों भाई? यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, तो जो पावर आ जाएगी इसमें 1 आ गया, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें कितनी आएगी? हाफ। नीचे हो या ऊपर हो, हर बार जोड़ना है। कई सोचेंगे ऊपर पावर है इसलिए जोड़ दिए, नीचे पावर घटा देंगे, नहीं लगाना खुद का दिमाग। समझ रहे हो? फार्मूला क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, और यही ध्यान रखना आपने। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा? और ये क्या बढ़ जाएगा? परसेंटेज एरर में a, और ये क्या बढ़ जाएगा? परसेंटेज एरर में, और ये क्या बढ़ जाएगा? परसेंटेज एरर। एक लाइन बना रखी किताब में कर रखी होगी। हमसे पूछा क्या x में कितना परसेंटेज एरर होगा? तो एक काम करो ना, प्लस माइनस 2, a का परसेंटेज एरर दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्लस में 3, b का परसेंटेज एरर दे रखा है 3 हो जाएगा, प्लस में c का परसेंटेज एरर क्या जाएगा? 2, ठीक है, प्लस में हाफ, और d का परसेंटेज एरर कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा। बस जोड़ना रहेगा भैया, आपको ऐड करना रहेगा। 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस आता है 12 से काटो, फिर 2 से डिवाइड करके पॉइंट आप देखाओगे आपको कितना गई? 19.5 प्लस माइनस 19.5, कितना x है? कर लोगे ये? ऐसे क्वेश्चन और भी करोगे, ये करके देखना है, फिर हम तब से सिग्निफिकेंट फिगर शुरू करेंगे। ठीक है? ओके बेटा, करना ही।